अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपसे रेसिपी प्लस रेमेडी शेयर कर रही हूँ। यकीनन हम सबको ही पता है अनार कितना फ़ायदेमंद है और जायके में भी लाजवाब होता है। खासकर लाल अनार कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हेल्दी ब्लड बनाता है। किसी को एनीमिया हो तो उसे अनार दिया जाता है, अनार का जूस दिया जाता है ताकि फ्रेश ब्लड बन सके। आर्थराइटिस के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है और भी बहुत बेशुमार फवायद हैं। लेकिन आज मैं आपसे अनार के छिलकों के फवायद शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग ही जानते हैं कि अनार के छिलकों के कितने फवायद हैं। अगर इसका हम कहवा बनाकर पिए तो ये बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट टी बन जाती है। अगर इसका कहवा खाने के बाद, खासकर रात के खाने के बाद रेगुलर पिया जाए तो निज़ाम हाजमा बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और इससे डायरिया जैसे मसले भी ख़त्म हो जाते हैं। पेट के तकरीबन तमाम अमराज के लिए बड़ा मुफीद है। सर्दियों में अक्सर हमारे गले ख़राब रहते हैं। अगर गला खराब हो, टॉन्सिल्स वगैरह हो, तो इसका कहवा पिया जाए या फिर कहवे में नमक डालकर इससे गरारे किए जाएं तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर दांतों की किसी भी किस्म की कोई बीमारी हो या फिर मुंह से नागवार स्मेल आती हो, इन कंडीशंस में अनार के छिलकों का कहवा बनाया जाए और इसे माउथ वॉश के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, यानी कि इससे कुल्ली की जाए तो मुंह से बू आने और दांतों के मसले हल हो जाते हैं। अगर इसका कहवा रेगुलर बेसिस पे पिया जाए तो जिन्हें माइग्रेन पेन रहता है उन्हें माइग्रेन पेन से बचाता है। इसका कहवा थकावट और बेचैनी को ख़त्म करता है। इसका कहवा पीने से जहन सुकून में रहता है और गुस्सा नहीं आता। अनार के छिलकों का कहवा रेगुलर बेसिस पे पिया जाए तो ये मेमोरी बूस्ट करती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेमोरी कम होना शुरू हो जाती है, भूलने की बीमारी होने लगती है। अगर इसे रेगुलर पिया जाए तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। और अनार के छिलकों का पाउडर स्किन की केयर में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अनार के छिलकों में विटामिन सी वाफिर मिकदार में होता है, जो सेल्स की रिपेयरिंग का बहुत अच्छा सोर्स है। जख्म पर लगाया जाए तो जख्म बहुत जल्दी से हील हो जाता है, यानी कि सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है। विटामिन सी के अलावा इसमें विटामिन ए, ई होते हैं। इसमें फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन और मिनरल्स होते हैं, यानी कि ये एक प्रॉपर फूड है। तो चलिए देखते हैं अनार के छिलकों का कैसे और किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका किस तरह कहवा बनाया जाता है। ये मैंने अनार लिए हैं। पहले अनार की कटिंग करके इसके दाने अलहदा कर देंगे और छिलका अलहदा कर देंगे। ये मैंने अनार के छिलके और अनार के दाने अलहदा कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अनार के छिलकों को इस तरह स्ट्रिप की सूरत में पतला पतला काट लेना है और छिलकों के अंदरूनी साइड पर इस तरह मोटे मोटे से जो उभार होते हैं और दानों के दरमियान में सफ़ेद सी एक परत होती है, उसको भी ज़ाया नहीं करना, उन्हें भी साथ ही काट लेना है। आप अनार के ताज़े छिलकों का भी कहवा बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ड्राई करके रख लें तो पूरे साल आप अनार के छिलकों का फ़ायदा उठा सकते हैं। जब चाहें इसके छिलकों का कहवा बना लें और पी लें। रेगुलर बेसिस पर इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप अनार के छिलकों को सन ड्राई भी कर सकते हैं, पंखे के नीचे रखकर भी हवा में ड्राई कर सकते हैं और इसके अलावा ओवन में भी हीट देकर ड्राई कर सकते हैं। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं रेगुलर बेसिस पर अनार के छिलकों का कहवा इस्तेमाल करूं, तो ये मैंने पहले से ड्राई करके एयर टाइट कंटेनर में रखे हुए हैं। तो चलिए अब इसका कहवा बना लेते हैं। अब इसमें अनार के छिलकों की स्ट्रिप डाल देंगे और इस तरह बिल्कुल खौलता हुआ पानी कप में शामिल कर देंगे। हमने अनार के छिलके को उबालना नहीं है, इस तरह गर्म पानी डाल के कहवा बनाना है। आप बिल्कुल इसी प्रोसेस से ताज़े अनार के छिलके का भी कहवा बना सकते हैं। इसे आप तकरीबन 20 से 25 सेकंड इस तरह कवर करके रख देंगे ताकि अनार का छिलका बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्यूज हो जाए। ये हमारी अनार के छिलके की ग्रीन टी बनकर तैयार है। अनार का छिलका थोड़ा कड़वा कसीला सा होता है, इसलिए इसकी ग्रीन टी भी थोड़ी हल्की कड़वी कसीली सी होती है। आप अगर चाहें तो इसमें 1 टीस्पून शहद मिलाकर इसे पी सकते हैं।
कोई भी रेमेडी तभी करामत होती है जब आप उसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर करें। तो अनार के छिलकों का रेगुलर इस्तेमाल कीजिए कहवे की सूरत में और इसका फ़ायदा उठाइए। अच्छा जी, ये मैंने अनार के छिलकों का पाउडर बना के रखा हुआ है। आप इसे स्क्रब के तौर पर और मास्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने क्या करना है, इस तरीके से 1/2 टीस्पून अनार के छिलकों का पाउडर लेना है। इसमें मैं 1 टीस्पून दही शामिल कर रही हूँ। दही आप 1 टेबलस्पून भी शामिल कर सकते हैं। अब इन दोनों अज्जा को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके फेस पर इस तरह अप्लाई करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसी तरह रहने देंगे। और फिर 15 से 20 मिनट बाद इस तरह 1 मिनट हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे और फिर फेस वॉश कर लेंगे। ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं तो इस पाउडर को रोज़ वाटर में मिलाकर पिंपल्स पर अप्लाई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी रखता है और इससे स्किन बहुत नरम और मुलायम और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। अगर इस तरीके से दही में मिलाकर चेहरे पर अप्लाई किया जाए तो आप इस तरह से भी इसके पाउडर का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए रेगुलर लाइफ में। अगर आपको मेरी रेमेडी प्लस रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।